हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। यह पर्व चैत्र नवरात्र के दौरान मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान राम का अवतरण हुआ था। ज्योतिषी की माने तो भगवान राम का जन्म पूर्णवसु नक्षत्र में हुआ था। भगवान राम ने अपने कर्तव्यों का पालन कर आदर्श प्रस्तुत किया। विषम परिस्थिति पैदा होने पर भी उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। इसके लिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में केवल और केवल दुखों का सामना किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण जी ने कैसे अपना जीवन यापन किया? शास्त्रों में निहित है कि भगवान श्री राम को बला और अतिबला विद्या का ज्ञान था। इस विद्या के चलते भगवान राम को वनवास काटने में कठिनाई नहीं हुई। कहते हैं कि बला और अतिबला विद्या से निपुण व्यक्ति को भूख और प्यास कंट्रोल करने की शक्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि बला और अतिबला विद्या के ज्ञाता भूख और प्यास नहीं लगती। साथ ही मौसम परिवर्तन होने से शारीरिक ताप में बदलाव भी नहीं आता। आइए बला और अतिबला के बारे में सब कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु की लीला अपरंपार है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान विष्णु स्वयं त्रेता काल में विषम परिस्थिति से गुजरे थे। तत्कालीन समय में भगवान राम को सबसे पहले 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस दौरान पिता को शोक मिला जब उनके पिता की दशरथ की मृत्यु हो गई। वनवास के दौरान रावण ने मां सीता का हरण कर लिया। वहीं अयोध्या लौटने के बाद मां सीता को पुनः वनवास मिला। 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम ने बला और अतिबला विद्या का इस्तेमाल किया। वाल्मीकि रामायण में बला और अतिबला विद्या का वर्णन है। यह विद्या विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को सिखाई थी। इस विद्या में कोई भी योद्धा भगवान राम और लक्ष्मण जी को परास्त नहीं कर सकता था। इस गुप्त विद्या के चलते भगवान राम और लक्ष्मण जी को भूख और प्यास नहीं लगती थी। इसके साथ ही मौसम बदलने पर भी भगवान राम या लक्ष्मण जी किसी रोग से ग्रसित नहीं होते थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।